रहमान दुनिया के खौफनाक तरीन जादूगरों का पुरसरार शहर बाबुल, जहां दो फरिश्ते हारूत और मारूत आजमाइश के लिए भेजे गए थे। कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में इस वाक़े का जिक्र आया है और हारूत और मारूत का तज़किरा तरायत, इंजील और दुनिया की कई मजहबी किताबों में भी मिलता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हारूत और मारूत का मुकम्मल किस्सा क्या है, ये दो फरिश्ते किस तरह एक औरत के इश्क में मुब्तला हुए और उन्होंने उस औरत को कौन सा इस्म सिखाया। साथ ही ये भी मालूम होगा कि बाबुल शहर की तबाही क्यों हुई और कौन सा जादू किया गया जिसकी वजह से शहर के लोग हम जिन्स परस्ती की महफिलें सजाने पर मजबूर हो गए। तफसीर अजीज़ी के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि इंसान बहुत बदकार है और ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं, इसलिए इंसान को मनसब खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें फरिश्तों को दी जाएं तो वो भी गुनाहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा कि हम तो कभी भी गुनाह के करीब न जाएं, खा कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बानी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से दो सबसे ज़्यादा परहेजगार फरिश्ते चुन लो, फिर उन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि वो आजमाए जाएं। लिहाजा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबुल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इस माज़म के जरिए वापस आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों करीब एक माह तक इसी तरह आते जाते रहे और उनके अदलो इंसाफ का चर्चा आम हो गया। बहुत से मुकद्दमात उनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज़ मुल्क फारिस की एक हसीन और जमील औरत ज़हरा नामी अपने शहर के खिलाफ मुकद्दमा दायर करने आई। हारूत और मारूत उसे देखते ही उस पर आशिक हो गए और उसके साथ बदअमली की ख्वाहिश करने लगे। ज़हरा ने कहा कि मेरा और तुम्हारा दीन अलग है और मेरा शौहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा, इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शौहर को कत्ल करना होगा और जिस बोत की मैं पूजा करती हूँ उसे सजदा करना होगा। इस औरत की शराइत सुनकर दोनों ने इनकार किया और औरत वापस चली गई, लेकिन उन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़क गई। कुछ रोज तक उन्होंने सब्र किया, फिर मजबूर होकर उस औरत को मुलाकात का पैगाम भेजा। उसने फौरन दोनों को मिलने के लिए बुलाया। जब वो वहां पहुंचे तो खूब बनाव सिंगार करके बैठी थी। उसने कहा कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों इस माज़म जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हुसूल के लिए या तो मुझे इस माज़म बता दो या उस बुत को सजदा करो या मेरे शौहर को कत्ल करो या शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इस माज़म तो असरार इलाही है, उसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना गुनाह कबीरा है, इसलिए उन्होंने कहा चलो शराब लाओ, हम शराब पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो उस औरत ने उन दोनों से बुत को सजदा भी करवाया, अपने शहर को कत्ल भी करवाया और उसमें आज़म मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची और हक ताला ने उसकी रूह को ज़हरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानिब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो उसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम और शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है, लेकिन ये दोनों तो हर शाम हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मखलूब होकर गुनाह कर बैठे। तो अगर इंसान से गुनाह सरजद होता है तो उसमें क्या ताज्जुब की बात है। ये सुनकर तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और इंसानों पर लानत करने की बजाय उनके लिए दुआ और मग़फ़िरत करने लगे, क्योंकि इंसान अल्लाह के हिजाब में होने के बावजूद उसकी इबादत करते हैं, लेकिन नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। और जो नेक लोग अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजार देते हैं उनका अल्लाह के नज़दीक बहुत बुलंद मकाम है, फरिश्तों से भी बुलंद व बरतर। बहरहाल इसके बाद हारूत और मारूत हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश हुए और अल्लाह के हुजूर माफ़ी की दरख्वास्त की। आपने दोनों के लिए दुआ और मग़फ़िरत की, जिसके कई रोज़ बाद अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि इन दोनों को इख्तियार दिया गया है कि चाहें तो दुनियावी अजाब कबूल करें या आखिरत का। उन्होंने सोचा कि दुनिया का अजाब एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत का अजाब ना ख़त्म होने वाला है, इसलिए दोनों ने दुनियावी अजाब कबूल कर लिया। लिहाजा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाबुल के कुएं में आंधा लटका दिया जाए। इस कुएं में आग जल रही है, फरिश्ते बारी बारी उन पर कूड़े बरसाते हैं और प्याज की शिद्दत से उनकी ज़बान बाहर लटक रही है और ये अजाब उन पर क़यामत तक यूं ही शदीद रहेगा और आखिरकार उनको निजात मिलेगी।
बल्कि हदीस में इस वाक़े का जिक्र कुछ इस तरह आया है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के थोड़े अरसे बाद दुम्मतुल जंदल के बाशिंदों में से एक औरत मेरे पास आई। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर जादू के मुताल्लिक कुछ पूछना चाहती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उस औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया तो मैंने उसे उस कदर रोते हुए देखा कि उसके रोने की शिद्दत से मुझे तरस आ गया। वो औरत कह रही थी कि मुझे डर है कि मैं हलाकत में जा पड़ी हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस वाक़े की तफसील पूछी तो उसने बताया कि मेरे शौहर मुझसे दूर चला गया था। फिर एक बड़ी औरत मेरे पास आई और मैंने उसे अपने हाल का शिकवा किया। उसने कहा कि अगर तू वो सब कुछ करे जिसका मैं तुझे हुक्म दूं तो तेरा खावन तेरे पास लौट आएगा। मैंने कहा हाँ मैं करूंगी। जब रात हुई तो वो मेरे पास 2 सियाह कुत्तों को लेकर आई। उन कुत्तों में से एक पर वो खुद सवार हो गई और दूसरे पर मैं सवार हुई। कुत्तों की रफ्तार ज्यादा तेज ना थी। हम चलते रहे यहाँ तक कि शहर बाबुल पहुंचकर रुके। वहां 2 आदमी अपने पैरों से हवा में लटके हुए थे। उन्होंने पूछा कि तुझे क्या जरूरत है और क्या इरादा लेकर आई है। मैंने अपनी हाजत बयान की और कहा कि जादू सीखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि बेशक हम आजमाइश में हैं, लिहाजा तू कुफ्र न कर और वापस लौट जा। मैंने इनकार किया और कहा मैं नहीं लौटूंगी। उन्होंने कहा तू उस तंदूर में जाकर पेशाब कर। मैं वहां तक गई तो कांप उठी। मैं खौफजदा हो गई और पेशाब न कर सकी और यूं ही उन दोनों के पास लौट आई। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तू ने पेशाब किया? मैंने जवाब दिया हाँ। उन्होंने पूछा क्या तूने कोई चीज देखी? मैंने जवाब दिया मैंने तो कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा तूने पेशाब नहीं किया, अपने वतन लौट जा और कुफ्र न कर। मैंने इनकार किया। चुनाचे उन्होंने फिर कहा उसी तंदूर तक जा और उसमें पेशाब कर। मैं वहां तक गई। फिर मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई और मैं डर गई। फिर मैं उनके पास लौट गई। उन्होंने मुझसे पूछा तूने क्या देखा? यहां तक कि मैंने बताया कि मैं तीसरी मर्तबा गई और तंदूर में पेशाब कर दिया। बस मैंने देखा कि मेरे अंदर से लोहे के गलोबंद वाला एक घोड़ा सवार निकला और आसमान की तरफ चला गया। तब मैं उनके पास आई और उन्हें इस बात की खबर दी। उन्होंने कहा कि तूने सच कहा, ये तेरा ईमान था जो तेरे अंदर से निकल चुका है, अब तू लौट जा। मैं यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस औरत से कहा कि अल्लाह की कसम मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, और पूछा क्या उन्होंने तुझे उसके अलावा कुछ बताया? उसने जवाब दिया हाँ ज़रूर बताया कि जो चाहोगा वो हो जाएगा। फिर उसने मुझे गंदम के दाने दिए और कहा कि उन्हें ज़मीन में बो दो। चुनाचे मैंने वो दाने ले लिए। उसने कहा निकला तो पौधे निकल आए। फिर कहा फसल कट जा तो फसल कट गई। फिर कहा पस कर आटा बन जा तो आटा बन गया। और फिर कहा रोटी पक जा तो रोटी तैयार हो गई। जब उस औरत ने देखा कि मैं यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर भी कुछ नहीं बोली तो वो शर्मिंदा होकर मेरे सामने गिर पड़ी और कहने लगी ए उम्मुल मोमिनीन, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से भी इस बारे में दरियाफ्त किया, लेकिन उन्हें भी मालूम नहीं था क्योंकि सहाबा अपनी राय देने में एहतियात करते थे, ख़ास तौर पर जब मामले का मुकम्मल इल्म न हो। उन्होंने बस इतना कहा कि अगर आपके वालिदैन या उनमें से कोई हयात होते तो वो आपके लिए काफ़ी होते थे। इस वाक़े से जाहिर होता है कि हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने खैर और शर और कुफ्र और ईमान का इल्म दे दिया था, इसलिए वो हर एक को नसीहत करते जो कुफ्र की तरफ झुकने वाला होता, और हर तन्हा को रोकते जब वो ना मानता तो मखसूस कलिमात कह देते जिससे उसका नूर ईमान जाता रहता और वो ईमान से हाथ धो बैठता और उसे जादू आ जाता। और यही इसी औरत के साथ हुआ। कुरान करीम में हारूत और मारूत का किस्सा सूरतुल बकरा में बयान हुआ है कि यहूदी उन खराफात के पीछे लग गए जो सुलेमान के अहद सल्तनत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कभी कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतान ही लोगों को जादू सिखाते थे। इसी इल्म के पीछे वो लग गए जो शहर बाबल में 2 फरिश्तों यानी हारूत और मारूत पर उतरा था, और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो आजमाइश का जरिया है, लिहाजा तुम नाफरमानी में ना पड़ो। लोग उनसे ऐसा इल्म सीखते जो मियाँ बीवी में जुदाई डाल दे, और खुदा के हुक्म के सिवा वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कुछ ऐसे मंत्र भी सीखे जाते थे जो नुकसान पहुंचाते और फायदा कुछ न देते, और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीजें यानी सहर और मंत्र खरीदेगा उसे नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं, और जिस चीज के एवज उन्होंने अपनी जानें बेची वो बुरी थी। काश वो इस बात को जानते
और अगर वो ईमान लाते और परहेजगारी करते तो खुदा के यहाँ उनके लिए बहुत अच्छा सुलह होता। ऐ काश वो इससे वाकिफ होते। कुरान के मुताबिक सलमान अलैहिस्सलाम को जो मोजिज़ात अता हुए थे वो हिकमत इलाही के मुताबिक ऐसे दिए गए थे कि जादू और जादूगरों की दस्तरस से बाहर थे। मसलन अल्लाह ताला ने तमाम सरकश जिनों को उन के लिए मुसख्खर कर दिया था और सलमान अलैहिस्सलाम उन जिनों से सख्त मुशक्क़त के काम लेते थे। हवाएं भी उनके लिए मुसख्खर थीं जो आन की आन में उनका तख्त महीनों की मसाफत पर पहुंचा देती थी। परिंदे भी उनके मुसख्खर थे और सलमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली समझते और परिंदे भी उनकी बात समझ जाते थे। जब सलमान अलैहिस्सलाम फौत हुए तो कुछ शैतान यहूदियों ने कहा कि सैयदना सलमान अलैहिस्सलाम ये सब कुछ जादू के जोर पर करते थे और उसकी दलील ये पेश की कि सलमान अलैहिस्सलाम के दफ्तर में जादू की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। गोया जो काम सलमान अलैहिस्सलाम ने फितने के सद्बाब के लिए किया था वो यहूदियों ने इसी फितने को उनकी सल्तनत की बुनियाद करार देकर उन पर इल्ज़ाम आयद किया। इस मकाम पर अल्लाह ताला ने इसी इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए फरमाया कि ये कुफ्र का काम सलमान ने नहीं किया था बल्कि उन शैतान लोगों ने किया था जो जादू सीखते और सिखाते थे। दोस्तों, जादू और अमलियात के जरिए अपने मकासद हासिल करने और कामयाबी के मामले में बनी इसराइल की यहूद कौम हमेशा सरे-फरोग रही है, फहरिस्त रही, बल्कि तारीख में सबसे ज्यादा जादू के जरिए काम लेने और शैतानी ताकतों पर यकीन रखने वाली यही एक कौम है। लिहाजा सलमान अलैहिस्सलाम के जादू को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक और तरीके से यहूद की आजमाइश फरमाई और वो ये थी कि बाबुल शहर में, जो आजकल कूफा के करीब है, 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को पैरों और फकीरों के भेस में नाजिल फरमाया। इस आजमाइश का मकसद ये था कि आया अभी तक यहूद के अजान में जादू, टोने और टोटके की अकीदत और मोहब्बत ज़ाइल हुई है या नहीं। जब यहूदियों को उन पैरों और फकीरों की बाबुल में आमद का इल्म हुआ तो फौरन उनकी तरफ रुजू करने लगे। उन फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि अगर कोई शख्स या टोना सीखने आए तो पहले उसे अच्छी तरह खबरदार कर दो कि ये गलत काम है और हम महज तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए हैं, लिहाजा उसे इस काम का इर्तिकाब मत करवाओ। फिर भी अगर कोई सीखने पर इसरार करे तो उसे सिखा देना। चुनाचे जो लोग भी उनके पास जादू सीखने आए, फरिश्ते उन्हें पूरी तरह मुतनब्बे करते, लेकिन वो बाज ना आते और सीखने पर इसरार करते। ऐसे टोने टोटके सीखने वालों के उन फरिश्तों के पास हुजूम लगे रहते। कुरान पाक में इसकी भी ताकीद की गई है। चूंकि ये जिन्नात हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के ताबे, बाज लोगों ने सलमान की निस्बत से उन जिन्नात की बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया और उनके बताए हुए अमल करने लगे और यूं कौल जादू या सिफली अमलियात की बुनियाद रखी गई। लेकिन सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 203 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी शिर्क नहीं किया और उनका जिन्नात या किसी अमलियात से कोई ताल्लुक नहीं था। ताहम बाज लोग शैतानी जिन्नात के जरिए सुलेमान के नाम से अमलियात करते हैं, हालांकि कुरान पाक में वाज़े तौर पर बताया गया है कि ये सब उनसे गैर मंसूब थे। इसके नतीजे में मुआशरा हर तरह की बदआमाली और अखलाकी बुराइयों का शिकार हो गया। तारीखी रिवायात के मुताबिक इराक के शहर बाबुल में 3000 क़ब्ल मसीह जादूगरी बहुत आम थी। इस इलाके को कल्दानिया कहते थे और आजकल इसे काल्डिया कहा जाता है। यहाँ के लोग जादूगरी में मशहूर थे और अंग्रेजी में काल्डियन बमानी जादूगर कहा जाता है। अहले बाबुल का गैर फितरी जिनसी तर्ज ज़िंदगी भी मशहूर था। वो अपने मजहबी रसूम के साथ फहाशी, हमजिन्स परस्ती और शहवानियत में मशहूर रहते थे। शहर में मर्द और औरत सरेआम जिनसी ताल्लुकात कायम करते। खुसूसी मौके पर सरेआम हम बिस्तरी को सवाब समझा जाता और तवाइफें, कस्मियाँ, कसदियाँ और प्यारियाँ शहर भर में मौजूद थीं। अहले बाबुल रोज़ाना जिनसी त्यौहार मनाते, रक्स करते और अपने देवताओं के सामने जिनसी मुजाहरे करते। उनके बड़े बुत, खुसूसन देवी ज़ीरा के मंदिर में कवारी लड़कियां अपने पहले जिनसी ताल्लुकात के मुजाहरे करती थीं, क्योंकि उनका अकीदा था कि कब्वारियों की इज्जत लगती देखकर देवी देवता खुश होते हैं। शहर में एक मशहूर बाजार भी था जिसे बाज़ार ऐश कहा जाता। यहाँ 40,000 औरतें जिस्म फरोशी से वाबस्ता थीं। घरेलू औरतें भी मजहबी फरीज़ा समझकर गैर मर्दों से ताल्लुकात कायम करती थीं और अक्सर देवी देवताओं के बुत बरहना होते, जिन्हें संग तराश इस अंदाज से तराशते कि चाहने वाले उनको देखकर ही जिन्स ज़दा हो जाते। बाबुल में हर जगह नीलाम घर थे जहाँ कनीज़ें और लौंडियाँ फरोख्त होती। आम औरतें 2-2 नाम इस्तेमाल करती थीं, एक घरेलू नाम और दूसरा जब किसी गैर मर्द से जिनसी ताल्लुक़ कायम करते वक्त इस्तेमाल किया जाता। दूसरे नाम में जिनसी कशिश होती,
मसलन पैगाम मोहब्बत, नर्म गदास, रस भरी जैसे पुरकशिश नाम। दोस्तों, बाबुल के लोग माबूदाने बातिल के परस्तार थे और उनके ख्याल में ये माबूद आसमान की फजाओं में रहते थे। इसलिए वो अपनी किस्मत और तकदीर का ताल्लुक उन्हीं से समझते थे और नुजूम शनासी में बड़े माहिर थे। उनके बदकदों में सितारों की परस्तिश आम थी। आज ये सब खंदर के ढेर हैं, लेकिन चश्मे बीना के लिए ये सुरमहे बसीरत है। उनमें अजीब हैबत है और साथ ही अंदोनाक और हसरत आमेज दास्ताने इबरत के लिए हैं। करीब से देखने वाले बताते हैं कि यहाँ एक इमारत है जो जुनूबी महल के नाम से मशहूर है। दूसरी इमारत मौल्लक बाग है जिसे महल आजम भी कहते हैं, और थोड़ी दूर आगे एक तहखाना है। कहा जाता है यहाँ नमरूद ने हजरत शोब अलैहिस्सलाम को शेर के आगे डाला था। दीवार पर नक्श बने हुए हैं जो उस वक्त के माहिर फनकारों का बेहतरीन नमूना है। चंद कदम आगे चलकर एक कुआं आता है जो ऊपर से मुरब्बा शक्ल का है और उसी को बाबुल के नाम से मंसूब किया जाता है। बाबुल के करीब एक बड़ा पत्थर का मुजस्समा भी मौजूद है और साथ ही चंद बाब हैं जिन्हें निया नौरता और गला के नाम से मंसूब किया गया है। बुर्ज बाबुल भी इसी के करीब वाक़े है। यही वो मकाम है जहां सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान से वापसी पर दाई अजल को लबीक कहा था। याद रहे कि बाबुल शहर कूफा व करबला के दरमियान वाक़े है और नक्शे के मुताबिक कूफा से 50 किलोमीटर दूर है। इस जमाने में बाबुल के जादूगरान दावा खुदाई करने लगे, बिल्कुल जैसे फैरून ने जादू के जोर पर दावा किया था, और लोग जादूगरों में खुदाई ताकतें मानने लगे। तब अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में उतारे जिनका नाम हारूत और मारूत था। ये फरिश्ते लोगों को जादू सिखाते थे ताकि वो जान लें कि जादू बस एक फन है। जो भी ये फन सीख ले वो जादू कर सकता है, लेकिन उसे खुदाई ताकत समझना या किसी जादूगर को खुदा मानकर इबादत करना कुफ्र है। और साथ ये भी वाज़ेह किया कि जादू का अपनाना खुद भी कुफ्र है। बाबिल की सरजमीन अपने ज़माने में ना सिर्फ जादूगरी बल्कि गैर अखलाकी रसूम और रिवाज की वजह से भी मशहूर थी। यहाँ के लोग दिन रात मजहबी त्यौहार और जिनसी रसूमात में मसरूफ रहते थे। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर खुली जगह मखसूस थी जहाँ लोग सरेआम हम बिस्तरी और शेहवानी मुजाहिरे करते। इन त्यौहारों में मर्द और औरत बराबर हिस्सा लेते और ये सब कुछ माबूदाने बातिल की खुशनुदी के लिए समझा जाता। शहर में बुतपरस्ती की शिद्दत ऐसी थी कि हर घर, हर महल और हर बाजार में छोटे बड़े बुत रखे गए थे। कुछ बुतों की पूजा के लिए मखसूस हैकल तामीर किए गए थे जहां कवारी लड़कियां अपने पहले जिनसी ताल्लुक के मुजाहिरे के लिए लाई जाती। अहले बाबुल का अकीदा था कि उनके देवता और देवी अपनी खुशी के लिए इंसानी जिस्मानी ताल्लुकात देखते और उसमें शरीक होते। उनके हैकल और मंदिर फन तामीर के हैरत अंगेज नमूने थे। दीवारों पर मुख्तलिफ मनाजिर और नक्शो निगार कंदा किए गए थे जो उस वक्त के माहिर फनकारों की महारत की निशानी थे। बाबुल के बाजार में जिस्म फरोशी आम थी और औरतें अपने जिस्म को मजहबी फरीजा समझकर पेश करती। शहर के मुख्तलिफ गोशों में नजूमी और जादूगर अपने दावा खुदाई के लिए लोगों को धोखा देते। बाबिल के लोग सितारों और फलक की हरकत और सकनात को अपनी किस्मत और तकदीर से जोड़ते। उनके यहाँ सितारों की परस्तिश के लिए मखसूस महाफिल और छोटे छोटे मंदिरें थीं जहाँ रात दिन सितारों के नज़ारे और रसूमात जारी रहती। इस इलाके में तारीखी इमारतें जैसे जुनूबी महल, महल आज़म और तहखाने आज भी मौजूद हैं जिनमें कदीम हुक्मरानों और बादशाहों के किस्से महफूज हैं। कहा जाता है कि नमरूद ने हजरत शोब अलैहिस्सलाम को शेर के आगे डाला था और इस वाक़े की यादगार दीवारों पर नक्शो निगार मौजूद है। शहर के किनारे मुरब्बा शक्ल का कुआं और पत्थर के बड़े मुजस्समे मौजूद हैं जो तारीखी निशानात के तौर पर महफूज है। बाबिल के मुख्तलिफ बाब जैसे निया, नौरता और गला शहर की हुदूद की पहचान थे और बुर्ज बाबुल शहर की अलामत रहा। इस शहर के जादूगरों ने लोगों में खुदाई दावे किए और अवाम उन्हें माबूद मानकर पूजा करते। अल्लाह ताला ने लोगों को ये सिखाने के लिए फरिश्ते हारूत और मारूत को भेजा कि जादू सिर्फ एक फन है, इसकी इबादत करना कुफ्र है और जादू सीखना भी महदूद फन है। बाबिल की तारीख हमें ना सिर्फ इंसानी फितरत की कमजोरी बल्कि मजहब, सियासत और मुआशरत में अखलाकी गिरावट का भी सबक देती है। इस शहर की कहानियाँ इबरत, हसरत और हैरत के इम्तिजाज से भरपूर है। हर इमारत, हर बाजार और हर मंदिर अपने अंदर एक मुनफरिद दास्तान रखता है जो ज़माने के मुआशरती और मजहबी पस मंज़र की अक्कासी करता है।
बाबिल के लोग इल्म नुजूम, जादू और बुत परस्ती में महारत रखते थे, मगर उनकी ये महारतें अखलाकी और रूहानी गुमराही के साथ जुड़ी थी। और ये शहर एक जिंदा मिसाल था कि इल्म और ताकत अगर गैर अखलाकी और कुफ्र के साथ मिले तो मुआशरा किस तरह अपनी तबाही की तरफ बढ़ता है। बाबिल की तारीख और मुआशरती हालात अपनी नौइयत में मुनफरिद और हैरानकुन है। शहर के हर गोशे में जादू, बुत परस्ती और गैर अखलाकी रसूम और रिवाज की गहराई वाज़ेह थी। लोग अपनी किस्मत, तकदीर और खुशी को देवताओं और सितारों से जोड़ते थे। यहाँ नजूमी और जादूगर अवाम को धोखा देकर अपनी ताकत और असर रसूख कायम रखते थे। शहर के हर बड़े हैकल और मंदिर में बुत परस्ती के अजीब व गरीब मुजाहरे देखने को मिलते। बाज़ हैकल ऐसे भी थे जहाँ कुंवारी लड़कियाँ और जवान मर्द अपने पहले जिनसी ताल्लुकात के मुजाहरे करते। इन मुजाहरों का मकसद देवताओं की खुशनूदी और मजहबी फरीज़ा समझा जाता। शहर के बाजार, ख़ास तौर पर बाजार ऐश, जिस्म फरोशी और जिनसी मुजाहरों का मरकज़ थे। यहाँ घरेलू औरतें भी मजहबी या समाजी जवाज़ के तहत गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करती। शहर के हैकल और मंदिर फ़न तामीर, नक्काशी और मुजस्समा साजी के आला नमूने थे। दीवारों और सुतूनों पर कदीम हुक्मरानों, देवताओं और शहरी ज़िंदगी के मनाजिर कुंदा किए गए थे। बाबुल के महल और इमारात जैसे जुनूबी महल, महल आज़म और तहखाने आज भी अपनी अजमत की झलक दिखाते हैं। ये इमारात न सिर्फ हुकूमती मरकज़ थीं बल्कि मजहबी और जिनसी रसूमात का भी मरकज़ थी। शहर में मुरब्बा शक्ल के कुएं, पत्थर के बड़े मुजस्समे और मुतअद्दिद तारीखी बाब मौजूद थे जो शहर की जोग्राफियाई और समाजी हुदूद की निशानदेही करते थे। बुर्ज बाबिल शहर की अलामत और इंसानी तख्लीक की अजमत की मिसाल थी। तारीखी रिवायात के मुताबिक बाबिल के जादूगर खुदाए दावे करने लगे थे और अवाम उन्हें माबूद मानकर पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने इस गुमराही को वाज़ेह करने के लिए फरिश्ते हारूत और मारूत को भेजा ताकि लोग जान लें कि जादू सिर्फ एक फ़न है और उसे खुदाई ताकत समझना या किसी जादूगर की इबादत करना कुफ्र है। बाबिल की कहानियाँ हमें ये सबक देती हैं कि मुआशरा जब इल्म, ताकत और फ़नून को गैर अखलाकी और गुमराहकुन उसूलों के साथ मिलाता है तो वो अखलाकी ज़वाल, बदकारी और रूहानी अंधेरों की तरफ बढ़ता है। शहर के हर गोशे में इबरत आमोज़ दास्तानें छुपी हैं, चाहे वो शैवानी रसूमात हों, नजूमी और जादूगरी के मुजाहरे हों या कदीम हैकल और मंदिर की अजमत। बाबिल न सिर्फ तारीख के सफ़हात में एक हैरत अंगेज़ मिसाल है बल्कि ये मुआशरती और अखलाकी सबक के लिए भी जिंदा तस्वीर फराहम करता है। इसकी कहानियाँ आज भी इंसानियत के लिए इंतिबाह और बसीरत का ज़रिया है कि इल्म और ताकत की सही रहनुमाई न होने पर मुआशरा किस तरह तबाही और अखलाकी ज़वाल की लपेट में आ सकता है। बाबिल के तारीख़ी वाक़यात की तफसील कुछ यूँ है। कहा जाता है कि नमरूद ने हज़रत शोब अलैहिस्सलाम को शेर के आगे डालकर आजमाइश की और इस वाक़े की यादगार दीवारों पर नक्शो निगार आज भी मौजूद है। शहर के मुख्तलिफ हैकल और मंदिर में कुंवारी लड़कियां और नौजवान मर्द अपने पहले जिनसी ताल्लुकात के मुजाहरे करते। ये मुजाहरे मजहबी फरीज़ा और देवताओं की खुशनूदी के लिए किए जाते। शहर के बाजार में जिस्म फरोशी आम थी और घरेलू औरतें भी मजहबी जवाज़ के तहत गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम करती थी। बाबिल में जादूगरों ने दावा किया कि वो खुदाई ताकत रखते हैं और लोग उनके सामने सर झुकाते। अल्लाह ताला ने लोगों की हिदायत के लिए फरिश्ते हारूत और मारूत को भेजा ताकि वाज़ेह हो कि जादू सिर्फ एक फ़न है और उसे खुदाई ताकत समझना या किसी जादूगर की इबादत करना कुफ्र है। शहर में मुख्तलिफ तारीख़ी इमारात जैसे जुनूबी महल, महल आज़म, मुअल्लक़ बाग और तहखाने मौजूद हैं। इनमें कुछ जगहें ख़ास तौर पर जादू और मजहबी रसूमात के लिए मशहूर थीं। शहर के किनारे मुरब्बा शक्ल का कुआं और पत्थर के बड़े मुजस्समे मौजूद थे जिन्हें बाबिल के नाम से मंसूब किया गया। बुर्ज बाबिल भी इसी के करीब वाक़ है। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म ने हिंदुस्तान से वापसी पर इस मकाम को दाई अजल के साथ देखा और लबीक कहा। शहर में नजूमी और जादूगर सितारों की परस्तिश करते और अपने दावों से लोगों को मुतासिर करते। बाजार ऐश शहर का मरकज़ी मरकज़ था जहाँ 40,000 से ज़ायद औरतें जिस्म फरोशी से वाबस्ता थीं। शहर के माबदों और हैकलों में बुतों के आगे सरेआम जिनसी मुजाहरे होते। देवी देवताओं के मुजस्समे अक्सर बरहना होते और उनके देखने से लोग जिनसी तौर पर मुतासिर हो जाते। शहर के लोग अपने मजहबी और समाजी कवानीन के तहत शहवानी रसूमात और जश्न मनाते। बाबिल के लोग इल्म नुजूम, जादू और फ़नून लतीफ़ा में महारत रखते थे।
मगर ये महारतें अखलाकी और रूहानी गुमराही के साथ जुड़ी हुई थी। शहर की हर इमारत, हर बाजार और हर मंदिर इबरत-आमोज कहानियां रखते, जो इंसानी फितरत, शहवत, ताकत और इल्म के गलत इस्तेमाल की अक्कासी करती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।